नमस्कार दोस्तों। आज आदित्य के साथ घटी हुई ऐसी भूतिया घटना लेकर के आया हूँ जिसे सुनने के बाद आप लोग को रात में नींद तक नहीं आएगी। अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को रात में अकेले देख रहे हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ बंद कर दीजिए। सुबह में देखिए और अपने दोस्तों के साथ देखिए, क्योंकि इस घटना को सुनने के बाद आप लोगों को रात भर नींद तक नहीं आएगी। बस कमरे में केवल एक खामोशी सी छा जाएगी। आपको लगेगा शायद वो चीज़ मुझे भी कमरे में दिख रही है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। यह घटना है गुजरात के जूनागढ़ शहर की। जूनागढ़ शहर में शहर से थोड़ी दूर पे एक बहुत ही पुराना और रहस्यमयी किला था, जो थोड़ा पहाड़ियों के ऊपर था। और वहाँ के लोगों का कहना था कि यह किला दिन में तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है, लेकिन रात होने के बाद यहाँ का नज़रिया पूरा बदल जाता है। रात में यहाँ पर अजीबो गरीबो तरह की आवाज़ें आती हैं। कभी ऐसा लगता है कि कोई औरत उस किले में से रोती है ज़ोर ज़ोर से, तो कभी हंसने की आवाज़ आती है। ऐसा कई बार लोगों के साथ वहाँ पर घटना भी हो चुका है। एक दो लोग वहाँ पर गए, जो वहाँ से वापस तो आए लेकिन वो पहले जैसा नहीं रह गए। इस तरह से कुछ वहाँ पर अफवाहें उड़ी थी। और उसी शहर का रहने वाला एक आदित्य, जिसकी उम्र करीबन अभी 25 वर्ष थी। और आदित्य एक यूट्यूबर था, जो हर जगह पर जा कर के वह ये सब भूतिया सीन का वीडियो बनाता था। लोगों को दिखाता था कि क्या सच्चाई है, क्या गलत है, क्या सचमुच भूत प्रेत होते हैं। वह आदित्य जो है सोच रहा था कि एक दिन मैं ऐसी कोई भूतिया वीडियो बनाऊं जिसे लोग बहुत ही ज़्यादा जानना चाहते हो, जिसे लोग देखना चाहते हो क्या सचमुच इस जगह पर ये चीज़ है या नहीं। जब उसे पता चला इस किले के बारे में, वह फिर तुरंत तैयार हो गया। आदित्य जहाँ पर रहता था वह जो है दूसरे इलाके में था। उस किले से बहुत ही काफ़ी दूर, 50-60 किलोमीटर दूर था। इसकी वजह से ये जो है ज़्यादा चीज़ उसके बारे में नहीं पता थी उसको। जब उसने यह बात सुनी तो उसने फैसला किया, अब मैं जा कर के वहाँ पर वीडियो बनाऊँगा और लोगों को दिखाऊँगा क्या सचमुच वहाँ पर कोई भूत प्रेत है या बस केवल अफवाहें उड़ रही हैं। और अगले दिन आदित्य तैयार हो जाता है वहाँ पर जाने के लिए। रात में वो जो है अपना सब सामान पैक कर लेता है। अपने बैग में अपना मोबाइल और टॉर्च, ट्राइपॉड, कैमरा सब कुछ ले लेता है, जितनी सब ज़रूरत की चीज़ें थी वीडियो बनाने के लिए। और वो फिर निकल पड़ता है उस इलाके की तरफ। और जब वहाँ पर वो पहुँचता है तो पहले स्थानीय लोगों के पास जा कर के उस किले के बारे में पूछता है। लेकिन आदित्य जिन जिन लोगों से उस किले के बारे में पूछा, लोग जैसे ही आदित्य के मुंह से उस किले के बारे में सुनते थे, उनकी आवाज़ें ऐसे गायब हो जाती थी। एकदम खामोशी छा जाती थी। चेहरे पर ऐसे डर सा लग जाता था कि ये इस लड़के ने क्या पूछ लिया। तो सभी लोग यही कहते थे कि बेटा, तुम जिस किले के बारे में इतना जानने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पर केवल दिन में ही जा सकते हो। रात में भूल कर भी उस किले के पास मत जाना। आदित्य जो है इन सब की बातों सुन कर के वह मन ही मन में हंसने लगता था, क्योंकि आदित्य थोड़ा पढ़ा लिखा था। तो ये सब चीज़ें वह नहीं मानता था, वह केवल साइंस मानता था। जो चीज़ साइंस में होता है वो चीज़ अपने आँखों से वो देखना चाहता था। तो इसलिए वह अपने मन में सोचता था, यहाँ के लोग आज भी अभी इतना पीछे हैं। ये जितने भी पुराने लोग हैं, इनको इतना जानकारी तो है नहीं, पढ़े लिखे तो है नहीं। आज भी ये लोग भूत प्रेत को मानते हैं, जो कि हालांकि ये सब कुछ होता नहीं है। तो वहाँ के लोगों ने आदित्य को ये चीज़ भाई समझा दी। बोली तुम्हारी मर्जी है, हम लोग इतना तुमको समझा रहे हैं, बाकी तुम जानो। और फिर आदित्य बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप लोग भी भरोसा रखिए, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, वीडियो बना के लाऊंगा, आप लोग को दिखाऊंगा। आप लोग भी इस अंधविश्वास से दूर हो जाएंगे कि भूत प्रेत होता है या नहीं। आवाज़ें कोई जानवर की हो सकती है, या हो सकता है कोई
आप लोग को गुमराह कर रहा हो, उसकी आड़ में वहाँ पर कुछ कर रहा हो, तरह तरह की आवाज़ें निकाल कर डरा रहा हो। क्योंकि भाई जो लोग पुराने लोग हो, ये सब चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि इनको तो उतना जानकारी थी नहीं पहले। तो फिर आदित्य जो है वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है और रात में 8 बजे निकल पड़ता है उस किले की तरफ। और जैसे ही वह जो है उस पहाड़ियों के पास पहुंचा, अचानक मौसम का रुख बदल गया। अचानक जो है ठंडी सी लगने लगी, हवा में परिवर्तन हो गया। और जैसे हुई वह पहाड़ियों के ऊपर चढ़ने लगा, धीरे धीरे आदित्य को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे बुला रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा है। उसे ऐसा कुछ आभास होने लगा। तो फिर जब थोड़ी दूर और पहुंचा तो वहां पर उसने जो है अपना फ़ोन निकाला, कैमरा निकाला और टॉर्च जलाई। और फिर जो है वह रिकॉर्डिंग करके बोल रहा है, दोस्तों आज मैं जूनागढ़ की इस इमारत पे आया हूँ, जहाँ पे लोगों का डर बहुत दिनों से बना हुआ है। आज मैं आप सभी को दिखाऊंगा क्या सचमुच यहाँ पर कोई भूत प्रेत जिन आत्मा है या बस केवल अफवाह है। आप लोग मेरी वीडियो में बने रहिएगा। इतना कह करके और फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो जैसे ही या उस किले के पास पहुंचा, जो किला बना हुआ था, जब उसके एकदम ऊपर पहुंच गया दरवाजे के पास, तो देख रहा है कि उसका दरवाज़ा आधा टूटा हुआ था। और किला बहुत ही पुराना किला था, कम से कम ये 80-90 साल पुराना किला था, बहुत पुराना किला था। फिर वह दरवाज़ा टूटा हुआ था, तो उसके दरवाजे के अंदर वह घुसता है। और जैसे ही वह दरवाजे के अंदर घुसा, ऐसे सैकड़ों की संख्या में चमगादड़ अचानक उड़ते हुए उसके ऊपर से चले गए, आदित्य के ऊपर से। आदित्य जो है इधर उधर से घबरा जाता है। ये अचानक चमगादड़ इतने, क्योंकि भाई किला पुराना था तो इसमें ये सब चमगादड़ वमगादड़ ही रहेंगे। जब वहाँ पर आदमी नहीं रहेंगे तो यही सब रहेंगे, उस पर राज करेंगे। और इन्हीं सब की आवाज़ रात में गूंजती है। फिर वह जो है अंदर और थोड़ा अंदर जाता है, तो पूरा एक तरफ से लेकर के रिकॉर्ड करता है पूरा। देखता है कि अंदर का किला इतना ज़्यादा ख़राब था, हर जगह टूटा हुआ था, पूरा जो है धूल मिट्टी जमा हुआ था। मकड़ी के जाले जो है हर जगह पर बहुत ज़्यादा जाले थे। एकदम ऐसे एकदम खंडहर बना ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर इतने सालों से कभी कोई नहीं आया हो, इस तरह से था। और आदित्य अपने मन में सोच रहा था, इन आदमी लोगों का कोई भी इंसान जो चालाक होगा, जो कुछ गलत काम करना चाहेगा तो इनका फ़ायदा उठा सकता है। यहाँ पर आकर के कुछ भी करेगा, किसी को पता नहीं चलेगा, सबको लगेगा तो भाई भूत प्रेत है, कोई आएगा ही नहीं। तो फिर आदित्य जो है ऐसे रूम में कैमरा लेकर के दिखा रहा था। अचानक जब उसका कैमरा ऐसे थोड़ा इधर आया, उसका कैमरा बंद हो गया। तो आदित्य सोचा ये कैमरा कैसे बंद हो गया। तो अब फिर पहले सोचा, दोबारा चलाने से पहले उसने सोचा मैं थोड़ा ये वीडियो देख लूँ, इस वीडियो में क्या रिकॉर्ड हुआ है। और जैसे ही उसने उस वीडियो को प्ले किया, तो जब 1 मिनट का वीडियो जब थोड़ा आगे गया, अचानक आदित्य देखता है कैमरे के सामने एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई औरत खड़ी है। उसका बाल जो है ऐसे चेहरों पर ढका हुआ था। और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 सेकंड की उसकी क्लिप आई थी, बहुत ज़्यादा नहीं आई थी। इतना देखते ही अब आदित्य के माथों से ऐसे पसीना टपकने लगा। अब आदित्य के अंदर पूरे शरीर में ऐसी सिहरन सी दौड़ गई। और सोचा ये औरत कौन है जो मेरे कैमरे में भी दिखाई दी। और फिर आदित्य डरते डरते सीढ़ियों की तरफ चढ़ने लगा, ऊपर जाने लगा। ऊपर जो है सोचा जा कर के देखूं ऊपर क्या क्या है। जब वह ऊपर गया तो वहाँ पर एक दरवाज़ा खुला हुआ था। उस दरवाजे के अंदर जैसे ही उसने कदम रखा, अचानक एक आवाज़ आई, मेरे महल से निकल जाओ, नहीं तो तुम यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे। आज तक जो भी यहाँ पर आया उसने अपनी जान गंवा दी। अब तुम भी आ गए हो, अब तुम भी नहीं बचोगे, तुम भी मारे जाओगे। फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आने लगी।
अब आदित्य जो है कमरे से बाहर निकला, इधर-उधर रिकॉर्डिंग करने लगा। वह ज़ोर-ज़ोर से बोल रहा है, "कौन है? कौन है जो मुझे डरा रहा है? हिम्मत है तो सामने आओ। मुझे पता है तुम कोई भूत-प्रेत नहीं हो, तुम इंसान हो, जो मुझे डरा रहे हो।" वह ऐसा कह रहा है। अब उसकी आवाज़ बंद हो चुकी थी, जो उस औरत की आ रही थी। आदित्य फिर उससे उस कमरे में अंदर गया और जब उस कमरे में अंदर गया तो वह जो है वहाँ पर देखता है एक बक्सा रखा हुआ था। उस बक्से को खोलता है, उसमें एक डायरी निकली थी, लाल कलर की डायरी थी। जब वो डायरी खोलता है तो उसमें बहुत सारे लिखे हुए शब्द लिखे हुए थे, बहुत कुछ लिखा हुआ था। तो आदित्य पढ़ता है, यह डायरी जो है इस राजमहल की एक महारानी की डायरी थी और वह जो है अपना हर एक काम, हर दिन का जो भी वो करती थी, घूमती थी, टहलती थी, सब कुछ डायरी में लिखती थी। उन्हें जो है डायरी लिखने का बहुत शौक था। उसने एक दिन ये भी लिखा कि कुछ साल पहले यहाँ के लोगों ने मेरे ऊपर बहुत ही गलत व्यवहार किया। मुझे मेरे महल में रहने वाले ही लोगों ने मुझे फँसा करके मेरा सब राजमहल, धन सब कुछ छीनना चाहते थे और इन लोगों ने मुझे यहाँ पर ज़िंदा जो है दीवार में दफ़न कर दिया और उसके बाद से तभी से जो है यहाँ पर कोई भी इंसान आता-जाता नहीं था। जब उसने ये डायरी पढ़ी, तो आदित्य का एकदम चेहरा पीला पड़ गया। तब उसे ऐसा लगता है कि यह वही महारानी है जो अपना बदला लेना चाहती है। इसीलिए कोई इंसान यहाँ पर आता नहीं है। इतना वो पढ़ कर के डायरी रख ही रहा था, जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसके सामने वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिख रहा था। आदित्य उसका चेहरा देख कर के ऐसे तो उसकी भाई आँखें निकली रह गई। उसका चेहरा इतना खतरनाक था, उसके बाल ज़मीन पर ऐसे इतने बड़े-बड़े बाल थे, सब ऐसे उड़ रहे थे और आदित्य एक निगाह नीचे मारता है, देखता है उसके पाँव ज़मीन को छू ही नहीं रहे थे, वह ज़मीन से ऊपर ऐसे उड़ रही थी और वह आदित्य को फिर ऐसे घूर करके बोली, "अब तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे, तुम भी अब यहीं पर रहोगे।" अब आदित्य को इतना ज़्यादा डर लगने लगा, वो समझ नहीं पा रहा था कि वह करे तो करे क्या? क्योंकि उसने जीवन में पहली बार अपनी आँखों के सामने इस प्रकार से एक आत्मा को देखा था। आज तक वो आत्मा विश्वास करता ही नहीं था। आज आदित्य अपने सामने यह देख कर के तो उसकी एकदम हालत ख़राब हो चुकी थी। उसका कैमरा बंद हो गया था। कोई अब रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, बस जितना रिकॉर्ड किया था उतना ही था। तो फिर देखते ही देखते जैसे उस औरत ने आदित्य की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, अचानक उसी पहाड़ी के पास एक भोलेनाथ का मंदिर था। बहुत ही बड़ा मंदिर था। अचानक मंदिर में से घंटियों की आवाज़ शोर करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहाँ पर इंसान जान रहा है कि आदमी खतरे में है। अचानक घंटियाँ बजने लगी, मंत्रोच्चार होने लगा, वहाँ के लोग मंत्र पढ़ने लगे माइक में। तो ये मंत्र घंटियों की आवाज़ सुन कर के ये औरत एकदम चीख पड़ी और अचानक ऊपर से बिजली चमकी और ये धुएँ में गायब हो गई। और जाते-जाते इसने कहा कि आज तो मैं जा रही हूँ, लेकिन अब कोई भी बच के नहीं जा पाएगा जो भी यहाँ पर आएगा। और उसके बाद से आदित्य वहाँ से निकल पड़ता है और आकर के जब वो शहर लौट आता है तो लोगों को सब कुछ बताता है जो उसने वहाँ पर देखा, लेकिन वीडियो पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। और उसके बाद से फिर आदित्य दोबारा कभी उस किले के पास नहीं गया। अब उसे यकीन हो गया कि सच में भूत-प्रेत होते हैं। तो दोस्तों, ये थी जूनागढ़ की घटना। अगर आप लोग भी वहाँ पर घूमने जाना चाहते हैं तो भूल कर भी उस किले के पास मत जाइएगा। नहीं तो आदित्य तो बच गया, हो सकता है आप लोग के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाए।